आदाब दोस्तों, आज 1 जनवरी 2021 है। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप उम्मीद है कि ये नया साल हमारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ वो कश्मीर प्रोविंस की शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक फेक इनकाउंटर जुलाई के महीने में किया जाता है। और उस इनकाउंटर की जो चार्ज शीट है वो भी पेश की गई है। और उस चार्ज शीट में कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। इन्हीं को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ज़िला राजौरी के 3 नौजवान अबरार अहमद, इम्तियाज़ अहमद और मोहम्मद इब्रार, ये तीनों आपस में रिलेटिव हैं। और ये मजदूरी की खातिर जो है शोपियान के डिस्ट्रिक्ट अमशीपुरा के मकाम में मजदूरी की खातिर राजौरी से चले जाते हैं। और वहाँ पे ये एक किराए के मकान में रहते हैं। और वहाँ पे मजदूरी करने की गरज से चले गए और वहाँ पे इनको इनकाउंटर किया गया। आपको इसके बारे में बहुत सा पहले भी आपने न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन मैं आज इस फेक इनकाउंटर के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, इस इनकाउंटर में ये तीनों जो मारे गए नौजवान हैं वो उनकी चार्ज शीट जो है पेश की गई है। और इस चार्ज शीट में कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें मैंने इसलिए इंटरेस्टेड समझा है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि किस तरह से इन तीनों नौजवानों को पहले से प्रोपागेंडा किया गया कि इनकाउंटर करना है। और किस तरह से प्री प्लान जो है एक आर्मी का कप्तान, बाद में मैं आपको उसका नाम भी हम डिस्कस इस चार्ज शीट के मुताबिक बताएंगे, उसके 2 साथी उनका भी हम नाम बताएंगे कि किस तरह से वो प्री प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद इन तीनों नौजवान बेकसूर नौजवानों को शहीद करते हैं। ये फेक इनकाउंटर जो है 17 जुलाई को होता है, जुलाई के महीने 2020 में। और इसकी चार्ज शीट भी पेश की गई। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस को रफा दफा करने के लिए कुछ साजिशें की जा रही हैं। मैं आपको चौंका देने वाले कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। मैं ये चार्ज शीट पढ़ के सुनाता हूँ। चार्ज शीट में इंकशाफ किया गया है कि किस तरह इन तीनों मुतासरीन को आर्मी के कप्तान और इसके शहरी साथी इसके 2 साथियों ने इंजाम पर पहुंचाया। चार्ज शीट में इंकशाफ किया गया है कि किस तरह इन तीनों मुतासरीन को पहले अगवा किया गया, फिर उनको एक बाग में ले जाया गया। बाग में ले जाने के बाद गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है आतंकवादी हैं। और जब बाद में पता लगता है, जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है इनकी तस्वीर, तो पता लगता है कि ये तीनों आतंकवादी नहीं, ये मजदूर हैं और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। इस फेक एनकाउंटर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से प्री प्लान ये फेक एनकाउंटर करना है। और ये साहब जो आर्मी के कप्तान हैं, इन्होंने अपने 2 सिविलियन साथियों के तहत इस फेक एनकाउंटर को अंजाम तक पहुंचाया। चार्ज शीट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर सिंह उर्फ मेजर बशीर खान ने मुबैना तौर पर पहले अपने 2 सिविलियन साथियों की मदद से नौजवानों को अगवा किया। अगवा करने के बाद इन्हें मार डाला और इनके जिस्म पर गैर कानूनी तौर पर जो हासिल किया गया असला मवाद जो है लगाया। इन तीनों को आर्मी कप्तान ने सख्त दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, करार दे दी। तो बाद में उनकी जो शनाख्त है अबरार अहमद, मोहम्मद इब्रार और मोहम्मद इम्तियाज़ के नाम से होती है, वो आपको मालूम है। चार्ज शीट में आर्मी के कप्तान और 2 सिविलियन साथियों पर इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। और इन पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो किस तरह से साजिश कर रहे हैं कि इस केस को रफा दफा किया जाए। इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मुनासिब समझा है। कहीं इस केस को रफा दफा ना किया जाए और कहीं ना कहीं इस केस को कहीं ख़त्म ना कर दिया जाए। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसकी जो तफसीलात हैं, जो इंकशाफात हैं, वो आप लोगों तक भी मैं वीडियो के ज़रिए पहुँचाऊँ। तहकीकात के मुताबिक ये फेक इनकाउंटर जब 17 जुलाई को होता है। और 17 जुलाई को इनकाउंटर से एक रात कबल आर्मी ऑफिसर ने रिश नगरी के इलाका में वाक़ आर्मी कैंप में अपने 2 सिविलियन साथियों ताबिश नज़ीर मलिक और बशीर अहमद लोन से मुलाकात की। अब इस चार्ज शीट के मुताबिक जो है आर्मी कप्तान के जो 2 दोस्त हैं, भूपिंदर सिंह उर्फ बशीर अहमद खान के जो 2 साथी हैं, इनसे मुलाकात होती है। और इन दोनों साथियों का नाम जो है मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये रिश नगरी के इलाका में वाक़ कैंप में अपने
अपने 2 सिविलियन साथ नज़ीर मलिक और बशीर अहमद लोन से मुलाकात होती है। इस दिन वो एक गाड़ी JK 22B 3365 में कैंप पर पहुंचे जो लोन की थी, मतलब किसकी, बशीर अहमद लोन की थी। ये गाड़ी बशीर अहमद लोन की थी। JK 22B 3365 कैंप पर पहुंचते हैं और ये बशीर अहमद लोन की गाड़ी है। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि आर्मी ऑफिसर काफ़ी अरसे से इन दोनों के साथ राब्ते में था। आर्मी कैंप से ये जो तीनों साथी हैं, मतलब एक मुख्तलिफ कार, फिर से एक अलग सी कार का बंदोबस्त किया जाता है जिससे ऑफिसर ने पहले से प्री प्लान बंदोबस्त किया था। 62 RR के जवानों ने 17 जुलाई की शाम 6:30 बजे के लगभग इस इलाका में एक गाड़ी शहरी से रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक गाड़ी है DL 8CU 0649 वाली गाड़ी का बंदोबस्त किया। मतलब 62 RR के जवानों ने मतलब 17 जुलाई की शाम को मतलब एक गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं जिसका नंबर DL 8CU 0649 है। इसका बंदोबस्त किया जाता है। आर्मी ऑफिसर और 2 सिविलियन साथियों ने समेत 3 अफराद ये गाड़ी ले गए। मतलब आर्मी ऑफिसर और ये 2 सिविलियन साथी ये गाड़ी, जो दूसरा नंबर मैंने आपको बताया DL 8CU 0649 को ले जाते हैं। बाद आर्मी ऑफिसर और इनके 2 सिविलियन साथी समेत तीनों अफराद ये गाड़ी लेकर जो है तीनों मुतासरीन को रात के वक्त चौगाम के इलाका में किराए की रिहाइशगाह से अगवा कर लिया गया। मतलब कि ये तीनों लोग इस गाड़ी में बैठते हैं, अलग गाड़ी में, और उस गाड़ी में ये तीनों लोग इनकी किराए के मकान में पहुंचते हैं और वहां से इनको अगवा कर लिया जाता है। तीनों मुतासरीन अफराद जो है राजौरी में अपने घरों से शुपियन में काम तलाश करने के लिए पहुंचे थे और कुछ ही घंटे के बाद जो है इनकाउंटर हो जाता है और उन तीनों को मार गिराया जाता है। अब मैन जो है तहकीकात के मुताबिक जो साइट पर पहुंचने के बाद कैप्टन ने मुबैना तौर पर इन तीनों अफराद को गोली मार दी। इसके बाद मुलजिम एहलकारों ने इनकी लाशों पर गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए गैर कानूनी जो असला मवाद है वो लगाया गया और लगाने के बाद इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो हैं ये तीनों मतलब टेररिस्ट हैं और दहशतगर्द हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इस चार्जशीट के मुताबिक आपको भी लगता होगा कि किस तरह से ये प्री प्लान एक साजिश की गई और साजिश के मुताबिक इन तीनों नौजवानों को मार गिराया गया। इस साजिश में आपका क्या राय है? मेरी राय जो है मैं आपको बता देता हूं कि मेरी राय के मुताबिक या तो ये अपने स्टार्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है कि अपने स्टार्स को बढ़ाया जाए, फेक इनकाउंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट किया जाए और कहीं ना कहीं फेक इनकाउंटर्स करने के बाद अपने आप को प्रमोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम हुकूमत से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे फेक इनकाउंटर्स जो आला ऑफिसरान जो बैठे हैं इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है, हमें उनके ऊपर फख्र है। कहीं ना कहीं जो बैठे हैं उनको ये जांच करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं अपने से निजी तबका के लोगों को ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि देखिए किसी निर्दोष और कोई बेकसूर जो है उसका इनकाउंटर ना किया जाए और अपने आप को अपग्रेड करने की तरह से फेक इनकाउंटर करके कोशिश ना की जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाए। इससे ये भी एक बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे घटिया लोग जो है इंडियन आर्मी के अंदर रहते हुए इंडियन आर्मी को बदनाम भी करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी से जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है। वो जो है इन कल्प्रिट्स को, ये जो तीनों जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं, चाहे वो ये आर्मी का कप्तान है, चाहे वो 2 लोग वहाँ के लोकल हैं, जो भी इसके अंदर मुलविस हैं उनको हैंग किया जाए, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ये हमें उम्मीद है। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये जो फेक इनकाउंटर कंडक्ट किया गया है इस तरह की कहीं और भी फेक इनकाउंटर्स ना किए जाएं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं एक नई वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।